हम बिहार पुलिस की दौड़ में गए थे और वहाँ हमारा 60 नंबर था, 60 नंबर। और दीपलाल रजक जी यानी पांडे जी उस समय पुलिस के बड़ा अफसर हुआ करते थे। तो जब हम बीएमपी ग्राउंड में हम दौड़ कंप्लीट किए, सब चीज़ कंप्लीट कर गए, उसी दिन 60 नंबर थे मेरे, नौकरी नहीं हुई। और जिसको दलित को, आदिवासी को 30 नंबर 18 नंबर था, उसको नौकरी हो गई। उसी ग्राउंड में मैंने कसम खा लिया था कि सर पे चढ़े टोकरी, अब भाड़ में जाए नौकरी। मुझे व्यवसाय नहीं करना है, राजनीतिक व्यवसाय नहीं करना था। गरीबों का जो दर्द है उसको देख के, सुन के हमको मोटिवेशन आता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है और जिसके बाद जितनी भी पार्टियां थी, जितना भी नेतागण थे, वो अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और तमाम अपनी अपनी ओर से सारी शक्तियां लगा रहे हैं। तो अभी हम मनेर आ गए हैं, मनेर विधानसभा, और अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, ये वैसे व्यक्ति हैं जो जब बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, या फिर कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा उसमें जो बदहाल ज़िंदगी गरीब लोग जी रहे थे, तो उस बीच ये एक मसीहा बन के सामने आए और लोगों की लगातार ये मदद कर रहे हैं, लोगों के जनसेवा कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मनेर विधानसभा से एलजेपी के उम्मीदवार कामेश्वर यादव जी हैं। जी हाँ, ये वही कामेश्वर यादव जी हैं जो कहते हैं 30 साल का धोखा अभी भी भक्त है, बचा लो मनेर को बचा सकते हो, मैं हूँ ना कामेश्वर यादव। इसी एजेंडे के साथ, इसी बात के साथ वो इस बार भी मैदान में उतर रहे हैं और देखते हैं कि जनता इनको कितना पसंद करती है और ये जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आइए अभी हमारे साथ कामेश्वर यादव जी हैं और जानते हैं कि मुख्य वजह क्या है वो इस चुनाव में जो खड़े हो रहे हैं और क्या वजह है, क्या क्या ये यहाँ का विकास करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी। सर, क्या वजह है जो आप इस राजनीतिक क्षेत्र में आपको आना पड़ा? देखिए, हमारा जो ज़िंदगी है एक सफल जीवन है। हम बिहार पुलिस की दौड़ में गए थे और वहाँ हमारा 60 नंबर था, 60 नंबर। और दीपलाल रजक जी यानी पांडे जी उस समय पुलिस के बड़ा अफसर हुआ करते थे। तो जब हम बीएमपी ग्राउंड में हम दौड़ कंप्लीट किए, सब चीज़ कंप्लीट कर गए, उसी दिन 60 नंबर थे मेरे, नौकरी नहीं हुई। और जिसको दलित को, आदिवासी को 30 नंबर 18 नंबर था, उसको नौकरी हो गई। उसी ग्राउंड में मैंने कसम खा लिया था कि सर पे चढ़े टोकरी, अब भाड़ में जाए नौकरी। मैं नौकरी के पीछे काफ़ी पैसा अपना कमाया हुआ बर्बाद किया उसके पीछे। उसी दिन से मैंने शपथ लिया और मैं अपने काम पे निकल चला। और निकला तो मेरी जीवन, अब आप सोच सकते हैं कि जो एक बिहार पुलिस की नौकरी आज करता तो कहाँ होता। मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। आज बिहार पुलिस की नौकरी करता तो मैं कहाँ होता। और आज मैं अपना काम जब कर रहा हूँ तो आज मैं आप लोगों के बीच में, मेरी ज़िंदगी सफल है। मुझे राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं था। मुझे व्यवसाय नहीं करना है, राजनीतिक व्यवसाय नहीं करना था। लेकिन मैं देखा कि काफ़ी माताएं बहनें शुगर की दवा से परेशान हैं। वो परिवार में अपने शुगर की दवा नहीं खरीद सकती हैं, बीपी की दवा नहीं खरीद सकती हैं। जब जो जिस काम में जाएगा तब उसको पता चलेगा। मैं स्वास्थ्य शिविर भी लगाता हूँ, साल में 1-2 स्वास्थ्य शिविर में लगाता हूँ और तब बुझाएगा कि हाँ क्या दर्द होता है। सर, अभी जो ये कोरोना के कारण जो संक्रमण इतना बढ़ा हुआ था, तो लॉकडाउन लगी हुई थी, तो उस बीच खबरें आ रही हैं कि आपने जनसेवा बहुत की है और लोगों के बीच बढ़ चढ़ के आपने सहयोग किया है। तो इतना आप में कहाँ से आता है मोटिवेशन, आपको कहाँ से आती है, इतनी ऊर्जा आप में कहाँ से आती है? देखिए, गरीबों का जो दर्द है उसको देख के, सुन के हमको मोटिवेशन आता है। मैं जब कोरोना काल में मैं अपना काम कर रहा था तो हमारी 2-3 बहनें का फ़ोन आया मनेर से कि भैया हम लोग भी कष्ट में हैं, सो हमारी मदद की जाए। तो मैंने उन लोगों का टेस्ट लिया कि बहन जी मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, मैं उतना धनी नहीं हूँ कि मैं कुछ दूँ आपको, लेकिन मैं 1-1.5 किलो आटे सब लोगों को दे रहा हूँ। उस बहन का यही आवाज़ था कि भैया जो भी कुछ है हमको भिजवा दीजिए। ये बात मेरे दिल को छू लिया।
ये बात मेरे दिल को छू लिया कि जो माँ बहनें इस तरह बोल रही हैं कि भैया कुछ भी है तो भेज दीजिए, इसका मतलब है कि उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। मैंने तुरंत फ़ौरन उनके घर जो भी हमारा राशन पैकेट हम लोगों ने बनवाया था, चावल, आटा, दाल, आलू, बच्चे के लिए बिस्कुट, कड़वा तेल, सब्जी के लिए आलू, जो हमारी थैली थी इज्जत की थैली थी। मैं किसी गरीबों को उपहास नहीं उड़ाना चाहता हूँ, मजबूरी थी उनकी, इसलिए मैंने किया। अब मुझे इसका कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, और मैंने कह दिया हूँ कि मैं गरीब के लिए जीता हूँ और गरीब के लिए ही मरूंगा। सर क्या लगता है कि इस बार जनता, जो मनेर की जनता है, वो आपको चुनेगी? देखिए, मैंने लोगों से अपील किया है कि 30 साल का धोखा है, मनेर बचा लो मौका है। उसमें मैंने लिखा हूँ कि मैं हूँ ना, जी बिल्कुल। मुझ पे विश्वास करिए और भरोसा है तो मुझे सहयोग करिए। सर क्या लगता है कि आप अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले आप किस चीज़ को सुधारना चाहेंगे, किस चीज़ को लेकर आप सबसे ज़्यादा व्यथित हो? देखिए, मेरा संकल्प सेवा संकल्प है। मैं राजनीति में कोई व्यवसाय करने नहीं आया हूँ। भगवान की दया से आप सब लोग देख लीजिए। या मनेर की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप सब लोगों को भगवान ने आँख दिया है, कान दिया है। आप लोग देखो कि कामेश्वर यादव क्या है। कामेश्वर यादव अपना ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत कर लेता है। मैं अपनी रोटी खाने के लिए मेहनत करता हूँ। मैं कभी बैठ की रोटी नहीं खाया हूँ। अब मैं जीना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, मनेर को सुंदर मनेर बनाने के लिए, मनेर को स्वस्थ और शिक्षित, जो हमारी दर्दें हैं माँ बहने की, स्वास्थ्य सेवाएं, मैं स्वास्थ्य सेवाओं को सबल बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं शिक्षा, जो हमारी मनेर विधानसभा की सरस्वती माँ करा रही हैं, सरस्वती माँ का जो मंदिर है अपने आप में कड़ा रहा है, मैं उसको सुंदर बनाऊंगा। जब पटना का कार्यालय सुंदर मार्बल टाइल्स लग सकता है, विधायकों के घर में मार्बल टाइल्स लग सकता है, तो मनेर के सरस्वती मंदिर में मार्बल टाइल्स क्यों नहीं लगेगा? मेरा यही संकल्प है। आपको क्या लगता है कि जो जितने भी मजदूर थे जो बाहर जाते हैं रोजगार को लेकर, तो रोजगार को लेकर आप क्या करिएगा बिहार में कि जिससे हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनको पलायन ना करना पड़े? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यथित हुआ है तो वो जो गरीब यहाँ के बिहार के जो प्रवासी मजदूर कहे जाते हैं, जो बाहर जाकर अपने रोजगार के लिए, अपने जीविकापार्जन के लिए वो बाहर रह रहे थे, और अचानक से कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा और उन्हें उस कंपनियों से निकाल दिया गया और रास्ते में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो उन बेरोजगारों के लिए आप क्या करना चाहिएगा कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोरोना काल एक भयावह स्थिति थी और उसमें जो नेता और नेतृत्व जो थे लोग, वो लोग घर में लुक गए थे। बहुत दुर्भाग्य है कि नेता लोग घर में लुक गए थे, मुर्गी के दरबा जो होता है, कबूतर खाने में छुप गए थे। बहुत दर्द होता है। और मैं कामेश्वर यादव एक दिन भी कोरोना काल में न कभी मास्क पहना। अब इसको आप कानून का उल्लंघन कहिए या जो भी कहिए, मैंने कभी मास्क नहीं पहना। मैं दिन रात अपने ज़रूरतमंदों की सेवा की, यहाँ तक कि उसके लिए मुझे FIR भी झेलना पड़ा। कोरोना पीरियड में मुझ पे लॉकडाउन का केस हुआ फर्जी, झेल रहा हूँ, जनता के लिए झेलूँगा। मनेर को सुंदर बनाने का जो संकल्प मैं लिया हूँ, मनेर को स्वस्थ बनाने का जो संकल्प लिया हूँ, मनेर को शिक्षित बनाने का जो संकल्प लिया हूँ, ये मेरे ब्लड में है। और मैं जनता से फिर अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 30 साल का धोखा है, मनेर बचा लो मौका है, मैं हूँ ना। सर LJP का एक नारा अभी कह सकते हैं, स्लोगन जो आजकल सभी कोई कह रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो सर कैसे बनाइएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? देखिए, हम नेशनल लीडर नहीं हैं, हम चाहते हैं ना कि मनेर फर्स्ट। मनेर पहले होगा फर्स्ट तो बिहार भी उसमें आ ही जाए। बस मैं यही जवाब दे रहा हूँ कि मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। चिराग पासवान जी का नारा है। मैं कहता हूँ
मनेर फर्स्ट, मनेरी फर्स्ट। धन्यवाद सर। तो ये थे एलजेपी के उम्मीदवार मनेर विधानसभा से, जिन्होंने इन गरीब मनेर की जनता जो है उन लोगों के लिए लगातार यह काम कर रहे हैं। इन्हें कोई सत्ता का और किसी गद्दी का लालच नहीं है। ये लगातार अपनी सेवा लोगों के बीच जाकर दे रहे हैं, चाहे वो बिहार में बाढ़ की स्थिति हो, चाहे कोरोना के कारण लोग जो भूखे मर रहे थे, लॉकडाउन के कारण जो लोग बेरोजगार हुए थे, उन लोगों तक रोटी की जो दिक्कत थी, जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको इन्होंने समझा और उनके घर पर जाकर ये लगातार उनको खाना अनाज बांट रहे थे और बाढ़ की स्थिति में भी लगातार ये मदद कर रहे थे। तो कामेश्वर यादव जी को किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की जनता उन्हें पहचानती है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा लें। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इस खबर को शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।